नई सरकार के पहले केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 लाख रुपए तक की आय पर आयकर में छूट देने की घोषणा करके जोरदार मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है। स्थानीय उद्योग व्यापार जगत ने स्वागत किया है। इस श्रृंखला में कैबिनेट के अध्यक्ष डॉक्टर दिपेन अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए कहा कि बजट आर्थिक विकास, राजकोषीय अनुशासन, मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने, औद्योगिक और विकास को प्राथमिकता देता है। इसमें राजकोषीय घाटा कम करने पर जोर दिया गया है। इससे दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता कायम होने में मदद मिलेगी। सबसे पहली बात, आज जो बजट पेश किया गया निर्मला सीतारमण जी द्वारा, ये इनका एज फाइनेंस मिनिस्टर 8वां बजट था, कॉन्जिक्यूटिव 8वां बजट, और ये नरेंद्र मोदी 3.0 गवर्नमेंट का पहला फुल बजट था। तो मोदी जी ने एक जो लक्ष्य रखा था कि इंडिया की इकनॉमी 5 ट्रिलियन इकनॉमी में तब्दील होगी, उसका ये रोड मैप बजट और विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का बजट ये रहने वाला है, ऐसी अपेक्षा पूरी थी। अब व्यापारियों को क्या मिला और किसानों को क्या मिला, इसके अंदर ये बजट में सबसे पहली बात है कि जो इनकम टैक्स रिफॉर्म्स इस बजट में लाए गए, जिसमें 12 लाख तक के इनकम पे छूट दी गई है और सैलरीड क्लास के लिए इनकम टैक्स में रियायतें दी गई है। टीडीएस और टीसीएस को रैशनलाइज किया गया है, उसकी दरें कम की गई है। तो ये एक स्वागत योग्य पहल है। और कभी भी जब भी इनडायरेक्ट टैक्सेस में वृद्धि होती है और जीएसटी में कल्पना से अधिक टैक्स मिल रहा था सरकार को, तो ये एकदम ज़रूरी था कि डायरेक्ट टैक्स में, इनकम टैक्स में वो रिफॉर्म्स लाए और उसको उस टैक्स को रिड्यूस करे, उसकी दरों को, और उसका बेस बढ़ाए, ताकि ज़्यादा टैक्स करदाता हो और कम टैक्स का आकलन हो। तो इनडायरेक्टली जब जैसे 80,000 रुपये पर करदाता के ऊपर सेविंग है, तो ये 80,000 रुपये इकनॉमी में आएंगे, बाइंग पावर बढ़ेगा और इससे इनडायरेक्ट टैक्स जो है सरकार को मिलेगा ही मिलेगा। तो ओवरऑल अभी इंडस्ट्री के लिए एमएसएमई में जो एमएसएमई की टर्नओवर लिमिट और इन्वेस्टमेंट लिमिट 2.5 टाइम की गई है और टर्नओवर लिमिट डबल की गई है। तो ये बहुत अच्छी पहल है। और 5 लाख तक का जो क्रेडिट कार्ड इशू करने की बात की, जो 10 लाख क्रेडिट कार्ड इशू होंगे, तो एक एक्सेस टू क्रेडिट फॉर एमएसएमईज, ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप था किसानों के लिए। इसके अंदर जो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना जो अनाउंस की गई, जिसमें 100 डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे, जिसके अंदर 100 डिस्ट्रिक्ट्स जो है एग्री डिस्ट्रिक्ट कहलाए जाएंगे, और उनकी प्रोडक्टिविटी किसानों की बढ़े और उनके माल को वैल्यू एडिशन करके उनको उसका उनके प्रोडक्ट का, उनके क्रॉप का बेटर प्राइस मिले। तो ऐसी सब बातें इस बजट में थी